हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ड्रा ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड एस्टिमेट द सेमी इंटरक्वार्टाइल्स रेंज. सेविंग इन रुपीज आर लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 एंड लेस देन 80. Cumulative frequencies 15, 35, 64, 84, 96, 120, 192, 256. First we see the key concept. यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे. लेस देन हमें डाटा दिया गया है तो हम लेस देन ओजिव वाली कर्व बनाएंगे. इसे ओगिव भी बोलते हैं कुछ लोग. प्लॉट द पॉइंट्स with the upper limit of the class as x coordinate and corresponding less than cumulative frequency एज y कोऑर्डिनेट. हम कौन से पॉइंट्स प्लॉट करेंगे जिसमें हमारा x कोऑर्डिनेट तो अपर लिमिट रहेगा, लेस देन 10, 10, 20 ये रहेंगे, और y कोऑर्डिनेट इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी. द पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय फ्री हैंड स्मूथ कर्व to give less than ogive. हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मिल जाएगा. सबसे पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ हम सेविंग राइट करेंगे. सेविंग्स हमारी रुपीज में है. यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया गया है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 एंड लेस देन 80. हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है 15, 35, 64, 84, 96, 120, 192, 256. अब हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ हम लेस देन ओजिव के लिए ग्राफ बना रहे हैं. प्लॉट्स द पॉइंट्स, हम पॉइंट्स प्लॉट्स करेंगे. सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा हमारा 10, 15. नेक्स्ट इज 20, 35. नेक्स्ट इज 30, 64. 40, 84. 50, 96, 60, 120, 70, 192 and 80, 256. एक्स एक्सिस पर हम हमारी सेविंग लेंगे एंड वाई एक्सिस पर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है. सेविंग्स के हमारे इंटरवल यहाँ ये 0 है ओरिजिन, यहाँ 10. आप इसे स्केल की हेल्प से बनाएंगे. ये इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे. 20, दिस इज 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80. वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 15 to 256 तक वेरी कर रही हैं.
तो हम इसे एज अ स्केल क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर वी यूज़ 40, ये हो जाएगा 80, 120, 160, 200, 240 एंड 280। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज 10 एंड 15। 15 यहाँ पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा बनेगा 10, 15। 20 पर हमारा ग्राफ है 35। 35 यहाँ 40 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, यहाँ हमारा पॉइंट होगा ये, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 20, 35। 30 के कोऑर्डिनेट है 64। 64 30 यहाँ रहेगा कहीं, ये बनेगा 30, 64। नेक्स्ट हमें 40 के लिए राइट करना है। 40 इज 84, तो ये 80 से अबव ऊपर यहाँ थोड़ा सा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 40, 84। नेक्स्ट पॉइंट इज 50 के लिए हमें ड्रॉ करना है। 50 के साथ है 96। 96 यहाँ ऊपर होगा 50, 96। नाउ वी ड्रॉ 60 एंड 120। 60 एंड 120 यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। 60 एक्स एक्सिस पर देखेंगे एंड वाई एक्सिस के लिए 120। 70 पर 192। 192 यहाँ आ जाएगा 200 से थोड़ा सा नीचे, ये पॉइंट बनेगा हमारा 70, 192। 80 के लिए हम चेक करेंगे। 80 के लिए 256, तो 40 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ ये बन जाएगा 80, 256। इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से मिला देंगे। एक स्मूथ कर्व बनाते हुए इन पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे। ये हमारा लेस देन ओजिव का ग्राफ बन गया। अब हमें सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करनी है। कैसे हम निकालते हैं? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Therefore, we first find Q1. Q1 is lower quartile and Q3. Q3 is upper quartile. Q1 lies in the class n हमारा 256 था डिवाइडेड बाय 4th, that is 64th वैल्यू। अब हम Q1 फाइंड आउट करेंगे। हम y एक्सिस पर 64 देखेंगे कहाँ है। 64 देखिए, ये 30, 64 हमारे क्या है 64 वाली लाइन है। तो जब आप यहाँ y एक्सिस पर 64 लेंगे और उसे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व को इंटरसेक्ट करेगा। जहाँ पर कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हम एक x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो इस पॉइंट L पर मीट कर रहा है। ये 30 हमारा क्या हो गया क्वार्टाइल, जहाँ मीट करे। देयर बाय डायग्राम या बाय ग्राफ Q1 इज इक्वल टू 30। Q3 फाइंड आउट करना है। Q3 लाइज करेगा इन द क्लास 3 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 4th, that is 192th वैल्यू। हम y एक्सिस पर 192 सर्च करेंगे। यहाँ 192 होगा y एक्सिस पर।
हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ को जहाँ कट करेगी, देखिए 70 का जो y कोऑर्डिनेट है वो 192 ही है, तो ये 70 पर ही मीट करेगी। आप इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पर। जहाँ ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है ये परपेंडिकुलर, लेट दिस बी एल डैश, ये हमारा क्या होगा Q3। देयरफॉर बाय ग्राफ Q3 इज इक्वल टू 70। हमें यहाँ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करनी है। वो क्या हो जाएगी, Q3 डेट इज 70 माइनस Q1 डेट इज 30 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 20। Then the final answer is semi interquartile range is equal to 20. Hope you understood it well. Best of luck.